कक्षा 7 अध्याय 8 घात और घातांक के बारे में जानेंगे कि कैसे निकाला जाता है। अगर कोई भी संख्या गुना में है, 5 के गुणक में है और देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसको हम घात और घातांक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 5 के पावर 6 लिखेंगे। और आप इस संख्या को 5 के पावर 6 को मतलब ये जो है ये घात का फॉर्म हुआ, घात, और ये बेस यानी आधार माना जाता है इसको, तो ये आधार हुआ। तो इसको पढ़ेंगे 5 के पावर 6 के घात के फॉर्म में पढ़ेंगे। उसी प्रकार अगर a गुना के फॉर्म में है तो उसको घात के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो a देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये a को 6 बार लिखा गया है, तो इसको लिखेंगे a के पावर 6 यानी a के पावर 6 के घात के रूप में हो गया है। और a आधार हुआ और 6 जो है ये घात के फॉर्म में हो गया। उसी प्रकार x गुना के फॉर्म में है, इसको घात और घातांक में कैसे लिखेंगे? तो घात और घातांक में लिखने के लिए इसको काउंट करेंगे यानी गिनेंगे कितना बार होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 को x है, तो इसको लिखने के लिए 7 के पावर x लिखेंगे। और इन संख्या को 7 के पावर x है, इसका मतलब हम x को 7 बार लिख सकते हैं। उसी प्रकार 3 के पावर 5 है, तो आधार और इसमें घात कौन है? तो इसमें आधार 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बताया कि आधार कौन है और घात कौन है। तो आधार 3 हुआ और घात 5 हुआ। आधार लिखने के लिए बताएगा कि आधार कौन है, आधार यहाँ पे 3 होगा। आपसे पूछेगा कि घात कौन है, तो 5 होगा, यानी 3 के पावर 5 घात के फॉर्म में है। उसी प्रकार 7 के पावर 19 में आधार कौन है और घात कौन है? आधार 7 होता है, इसे बेस भी कहते हैं, तो 7 हुआ, और घात के तो घात 19 होता है, 19 है। उसी प्रकार p के पावर q यानी p को q बार लिखेंगे, तो इसमें जो है p आधार हुआ और घात q हुआ। आप देखिए टाइप 1 में 64 को 2 की घात के फॉर्म में लिखना है, यानी 64 को 2 के घात के फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, 64 को तोड़ लीजिए। जब आप 64 को तोड़ेंगे 2 के फॉर्म में, तो 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 2, मतलब 2, 2, 4, 6, मतलब इसको घात के फॉर्म में लिखने के लिए 2 के पावर 6 लिखेंगे। तो मतलब 2 के पावर 6, 2 के घात के रूप में कहा, तो 2 के हम फॉर्म में लिख लिए, 2 के पावर 6 हो गया 64 को। लॉसो ले लेंगे और 2 के ही फॉर्म में तोड़ेंगे, ये टूटता भी है, और 2 के फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि 2 के घात के रूप में बोला। उसी प्रकार 8 को 2 की घात में के रूप में लिखना है, तो 8 का क्या कीजिए आप लॉस ले लीजिए, तोड़ने के लिए आसान हो। वैसे तो 2 के पावर क्यू अगर 3 लिखेंगे तो 8 हो जाता है। तो देखिए 4 दूना 2 दूना 4, 2 दूना 2 के पावर 3, तो 2 के घात के फॉर्म के लिखने के लिए इसको 2 के पावर 3 लिखेंगे, या 2 के पावर 3 8 होता है, डायरेक्ट हम लोग जानते हैं। और 16 को 2 की घात के रूप में लिखें, तो उसको लिखने के लिए लॉस ले लीजिए, और गलत 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 9, यानी 2 के पावर 4। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 के घात में कहा तो 2 के पावर 4 होगा। आप देखिए अब कहता है टाइप 2 में 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3 में कौन बड़ा है? 8 के पावर 2 और 2 के पावर 8 में कौन बड़ा है? इसको जानने के लिए 3 के पावर 2 का मतलब आप जानते हैं कि 3 को क्या भी लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो हो गया कितना 9। और यहाँ देखिए 2 के पावर 3 के पावर कितना है, 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 है, इसका मतलब हुआ कि 3 को 3 बार आप लिखिए, और 3 को आप जब 3 बार लिखेंगे कितना होगा, 27 होगा। आप बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है? जिसका मान ज़्यादा वो बड़ा, तो इसका मान ज़्यादा हुआ, ये कम है, तो आप 12, इसको 12 के बड़ा बोलते हैं, बड़ी संख्या होगा, तो उसको ऐसे लिख रहे हैं, यही सबसे बड़ा होगा। आप देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए कि 8 के पावर 2 और 2 के पावर 8 में कौन बड़ा है। इसको जाने आप इसको भी बना सकते हैं। तो टाइप 2 का 2 देखिए, तो 8 के पावर 2 और 8 के पावर 8 में कौन बड़ा। तो देखिए 2 को पावर 8 के पावर 2 मतलब 8 को 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे तो कितना हुआ 64। अब 2 के पावर 8 है, इसका मतलब होता है 256। इसका मतलब 2 को 8 बार लीजिए, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, जो जोड़ लिखिए 4 4 8। हम जानते हैं डायरेक्टली 2 के पावर 8 को हम क्या लिखते हैं 256 लिखते हैं, 256। आप देखिए 64 बड़ा कि 256 बड़ा, 256 ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ तो 2 के पावर 8 और इसको बड़ी संख्या बोलते हैं और इसको 2 ये हो गया। और छोटी संख्या पूछता तो ऐसे कर देते, ये होता है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू होता है, तो ऐसे फॉर्म में बनाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो और जो आपको आधिया 8 का घात और घातांक का ये पहला थ्योरी दिया गया है, और दूसरा देंगे उसके बाद आपको टाइप दूसरा आएगा, उसके बाद आपको बन जाएगा।